गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आर एंजॉइंग क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे हार्ट के फंक्शनिंग की। जो हम कहते हैं ना कि हार्ट इज़ बीटिंग, या हमारा जो बोलते हैं ना, अभी हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि ये हार्ट कैसे धक धक करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज कंप्लीट कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं। और एक्चुअली कार्डियक साइकिल क्या है ना, पूरे हार्ट की जो एक्टिविटी है, हम बोलते हैं ना कि हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। अब हार्ट ने ब्लड को पंप किया। हार्ट का मेजर काम क्या है कि जो ब्लड है डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो हार्ट के पास आती है। हार्ट एक बारी से पंप करके क्या करता है, लंग्स के पास भेजता है, प्यूरिफाई करने के बाद वापस हार्ट के पास आता है। और जो हमारा हार्ट है, रिवर्स सर्कुलेशन हार्ट, ये दोबारा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो ब्लड के हार्ट के ऑर्टा के थ्रू ये जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट साइकिल चल रहा है ना, हार्ट में ब्लड आ रहा है, वापस जा रहा है, तो खासकर हम अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो हार्ट है, हमने क्या बोला, इट इज़ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो यहाँ पे हार्ट में हो रहा है, इट इज़ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हार्ट। और हमारे पास जो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल है, ये दो दो चेम्बर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कार्डियक साइकिल की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, दो टर्म आएगा हमारे पास। एक आएगा जब भी हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर ऑफ हार्ट मसल एंड रिलैक्सेशन। ओके, तो बेसिकली अगर हार्ट की चेम्बर, चाहे वो ऑरिकल हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, इफ दे आर इन कॉन्ट्रैक्शन फेज और दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो हम उसके लिए यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे सिस्टोल। और अगर रिलैक्सेशन हो रहा है तो हम इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डायस्टोल। ओके, तो सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेम्बर ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन इज द phase of, diastole is the phase of relaxation of heart. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास चैम्बर्स कौन कौन से हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो अगर हम सिस्टोल की बात करें तो अगर ये ऑरिकुलर चेम्बर में हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑरिकुलर सिस्टोल। अगर ये वेंट्रिकल में हो रहा है तो हम इसे कहेंगे ventricular systole. This auricular systole takes 0.1 second, okay, and the ventricular systole takes 0.3 seconds. Okay, तो जब ये सिस्टोल हो जाएगा, ऑरिकुलर सिस्टोल होने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ आएंगे, पंप करके पोर होके ये वेंट्रिकल में आ जाएंगे, अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में आ जाएंगे। लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आएंगे, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा एंड द वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड इनटू ग्रेट ऑर्टा। अब जैसे ही ये ब्लड पंप होगा तो ये जो वेंट्रिकल के वॉल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्शन का टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है, 0.3 सेकेंड। और जब हम डायस्टोल की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ डायस्टोल के फेज में आएंगे। बेसिकली हम देखेंगे स्टेज बाय स्टेज भी देखेंगे कब किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। बट डायस्टोल के फेज में हम यहाँ पे बोलेंगे ऑरिकल प्लस वेंट्रिकल बोथ रिलैक्सेस। और इस पूरे कंडीशन को हमने क्या कहा, अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, डायस्टोल हो रहा है ना। तो इस दोनों के डायस्टोल को मिला के हम क्या कहेंगे, जॉइंट डायस्टोल। एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल द चेम्बर ऑफ द हार्ट विल, और द कॉन्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, रिलैक्सेशन चल रहा है, तो जो हार्ट के मसल्स हैं दे विल रिलैक्स फॉर 0.4 seconds, and after this the same cycle will be repeated with auricular systole, then ventricular systole and then joint diastole. तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो अगर हम इन तीनों इवेंट की बात करें, द थ्री इवेंट्स, दैट इज auricular systole plus ventricular systole
और अगर हम जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड्स एंड 0.4 सेकेंड, ये कंबाइन होकर के कितना कर रहे हैं, 0.8 सेकेंड, यानी वन कार्डियक साइकिल इज ऑफ 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन 0.8 सेकेंड्स। तो ये तो हमें समझ में आ गया। बट व्हेन दीज 3 सक्सेसिव इवेंट, ये अगर हमारा इट कंप्लीट्स इन 1 हार्ट बीट, ठीक है, हमारा हार्ट जब एक बार बीट करता है और ये सारे इवेंट एक साथ हो जाते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल कहेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस कार्डियक साइकिल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो एक साइक्लिकल फॉर्म में हम एक डायग्राम बना देते हैं जिससे आपके लिए समझना इजी है, क्योंकि हम साइकिल की बात कर रहे हैं। इट विल बी कंटिन्यूअस साइकिल, ओके। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा हार्ट जितनी देर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतनी देर के लिए रिलैक्स भी कर रहा है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में अगर 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है तो 50% ऑफ द टाइम द चेम्बर ऑफ द हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट और 50% टाइम जो है वो रिलैक्स कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जॉइंट डायस्टोल 50%, और ये टाइम कितना ले रहा है, 0.4 सेकेंड। अगर हम ये बात कर लें 0.1 सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे, ऑरिकुलर सिस्टोल। तो बेसिकली इस सिस्टोल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम या ऑरिकल, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, दैट टेक्स 0.3 सेकेंड्स। और यहां पे क्या हो रहा है, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और यहां पर ऑरिकल प्लस वेंट्रिकल आर इन रेस्ट और दे आर रिलैक्सिंग, ओके। सो ये जो साइकिल है इट विल बी कंटिन्यूड और ये कार्डियक साइकिल चलता रहेगा। तो बेसिकली इसे समझने के लिए हमें हार्ट का डायग्राम बनाना होगा, साथ ही साथ जो हमारे हार्ट में जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है ना, उसे समझना होगा कि ये जो सारे प्रोसेसेस हैं तो ये किस तरीके से हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, ऑरिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट होने से पहले हमें पता है कि साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। और फाइनली जैसे ऑरिकुलर सिस्टोल होगा आफ्टर द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो ये ऑरिकुलर सिस्टोल किसके कारण से होगा, साइनो ऑरिकुलर नर्व के कंडक्शन के कारण होगा, यानी कि डीपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने नर्व कंडक्शन वाले में आप पढ़ोगे चैप्टर में कि जो डीपोलराइजेशन है मीन्स कि नर्व जो है वो आगे प्रोसीड मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होगा, और यहाँ पे ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। तो ये 1 सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साइनो ऑरिकुलर नोड will generate impulse, okay, it will generate impulse toward both auricles, और राइट ऑरिकल के ही राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल, यानी कि राइट ऑरिकल के लेफ्ट वॉल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक और नोड होता है दैट इज नोन एज एवी नोड, ओके। तो ये साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो ऑरिकल को मैसेज कन्वे करेगा, नर्व इम्पल्स सेंड करेगा और ऑरिकुलर सिस्टोल कराएगा। एंड आफ्टर द और जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टोल कंप्लीट हो रहा होगा एट दैट टाइम एवी नोड विल जनरेट इम्पल्स, जो जिसे हम कहते हैं ना पेस सेटर, यानी कि पेस मेकर, इसने पेस बनाया साइनो ऑरिकुलर नोड ने, और एवी नोड पेस की सेटिंग कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है, और इसको एम्पलीफाई करके ये वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है वहाँ पे जो नर्व बंडल्स होते हैं हम उसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस, वहाँ पे नर्व इम्पल्स को कन्वे करेगा
और फिर वहां से दोनों वेंट्रिकल के जो वॉल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के जो साइड वॉल्स है उससे पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो नर्व कंडक्शन जो है इस तरीके से आगे बढ़ेगा, जिसको हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेंगे। और फाइनली जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के कारण जो ये सिस्टोल एंड डायस्टोल जो है ये चलता रहेगा और कंप्लीट कार्डियक साइकिल का रिपीटिशन चलता रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हार्ट का डायग्राम बना लेंगे। एक्चुअली ऑरिकल जो है ये 1/3 स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है और ठीक है, दिस इज, ये हमारा राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, और ये है लेफ्ट ऑरिकल। दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे ये ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में जो ये वाल्व होते हैं, राइट साइड वाले जो वाल्व होंगे, दीज आर कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होंगे, दैट जनरली वाल्व प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी वेंट्रिकल से ब्लड को वापस ऑरिकल में नहीं जाने देगा, तो इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है और यहाँ होंगे inferior vena cava that will bring blood from different body parts toward right auricle। और यहाँ पे हमारे पास है ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। यहाँ पे हमारे पास है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे मैं ऐसे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड यहाँ पर है। और ये जो है नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट करेंगे इन बंडल ऑफ हिस, और ये जो है फिर स्मॉल फाइबर्स में ये जो है पूरी तरह से नर्व यहाँ पे, इसे हम कहेंगे पुरकिंजे फाइबर, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज पल्मोनरी वेन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस एवी नोड को मुझे इरेज करना होगा। अभी आपने देखा यहाँ पे साइनो ऑरिकुलर नोड है और ये राइट ऑरिकल के राइट वाले साइड में है और एवी नोड राइट ऑरिकल के लेफ्ट वाले साइड में। बेसिकली ये कहाँ पर है, ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में ही ऑलमोस्ट होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सब पता है, ये स्मूथ तो ऐसे रेगुलर होता नहीं है, ये इरेगुलर वॉल होते हैं और यहाँ पे पैपिलरी मसल्स होते हैं that basically binds with chordae tendini that will help in opening and closure of these valve। ठीक है, so इसे हमने क्या कहा, these are chordae tendini। ठीक है, इस तरफ भी होगा, बाइकस्पिड वाल्व के साथ भी लगा हुआ होगा।
वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। सो ये एक बेसिक डायग्राम है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो वेंट्रिकल अगर ब्लड को पोर कर रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, तो हमें इसे इरेज करना होगा। ये जो है दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे क्या है, सेमिलुनर वाल्व्स लगे हैं, या फिर मैं यहीं पे सेमिलुनर वाल्व बना देती हूँ, ठीक है। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से राइट ऑरिकल से जो ओरिजिनेट करेंगे ये होंगे हमारे, इसको मैं डॉटेड टाइप बना देती हूँ, क्योंकि ये हार्ट के पीछे से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दिस इज ऑर्टा। तो चलिए, ये हमारा ऑलमोस्ट डायग्राम कंप्लीट है। यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है इसके ऐसे 4 ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, ये ओपनिंग है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि पूरा प्रोसेस, ये पूरा कार्डियक साइकिल कैसे हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला था ना समवेयर इस पार्ट में, यहाँ पे एवी नोड मिलेगा हमें, ठीक है, ये मिलेगा हमें एवी नोड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि पूरा ये जो चल रहा है, कि ये जो मैंने बताया था जो कार्डियक साइकिल चल रहा है, यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल पहले होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, देन जॉइंट डायस्टोल आएगा, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, और इसको मैं लेबल कर देती हूँ। ये सेमिलुनर वाल्व है दैट प्रोटेक्ट द बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम द ग्रेट आर्टा टू वेंट्रिकल्स। तो ये जो सेमिलुनर वाल्व है ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व है, और ये आर्टिक सेमिलुनर वाल्व है, ठीक है। हम आगे इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इसको हमने क्यों लेबल किया या कैसे क्यों ड्रॉ किया है। चलिए बात करते हैं, हो क्या रहा है कि जब सबसे पहले जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल की तरफ आता है। तो जब ये ब्लड जब यहाँ पे आ रहे हैं तो इन कैपिलरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सॉरी जो वेन्स है इसमें हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ब्लड के प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, ब्लड प्रेशर निगेटिव है भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल की। तो ऑरिकुलर सिस्टोल के लिए हम बात कर रहे हैं, या फिर हम पहले जॉइंट डायस्टोल से अगर बात करें, सपोज ऑरिकल और वेंट्रिकल अभी पूरे रेस्ट में है, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, और यहाँ भी पूरा निगेटिव चल रहा है, एकदम निगेटिव प्रेशर है, हार्ट एकदम रेस्ट में है, हार्ट को कोई काम नहीं करना है, हार्ट एकदम रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब ये रिलैक्सिंग स्टेट में है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव प्रेशर है, हार्ट एकदम रिलैक्स है। प्रेशर कहाँ पे है, इस सुपीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में। अब जब ब्लड इनके थ्रू आ रहा है तो यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो ब्लड कहाँ मूव करना चाहेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी क्या है कि जैसे ये ऐसे नोड है, ये नर्व कंडक्शन, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे। जैसे यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे, एज द नर्व इम्पल्स विल जनरेट फ्रॉम ऐसे नोड, तो क्या होगा, द ब्लड ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा will be poured into right auricle and the pulmonary vein will pour the blood into left auricle.
तो दोनों ही ऑरिकल में क्या होगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जब ब्लड आना इसमें स्टार्ट होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। तो बेसिकली अभी हम जब बात कर रहे हैं रिलैक्सिंग स्टेट में होगा ना, तो जब हार्ट में ब्लड पोर हो रहा है, पोर हो रहा है, पोर हो रहा है, तो यहाँ पे पोर होने के बाद ये जो है हमारा ये ट्राइकस्पिड वाल्व, दीज आर ओपन। ये ओपन किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं चल रहा है, हार्ट रिलैक्स फेज में होंगे, सब निगेटिव प्रेशर चल रहा है, तो ये ओपन रहेंगे। जैसे ओपन रहेंगे तो ब्लड विल बी पोर्ड इनटू फ्रॉम ऑरिकल्स टू देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, यानी राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड, सॉरी ये मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल लिख दिया था, राइट वेंट्रिकल लिख दिया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर हो जाएगा। तो जैसे ये नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होगा ना, तो जैसे ऐसे नोड ने नर्व इम्पल्स जनरेट किया तो क्या होगा कि बाकी भी जो ब्लड यहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में थे वो सारे पोर होकर के क्या हो जाएंगे, राइट ऑरिकल में आ जाएंगे। और राइट ऑरिकल में ब्लड आने के बाद ये ऐसे नोड के बाद ये जो नर्व कंडक्शन इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो एवी नोड की तरफ होगा, और जितने भी ब्लड हैं अब क्या होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, और ये 0.1 सेकेंड का फेज होगा। और इस टाइम पे क्या होगा, द प्रेशर, अभी यहाँ पे ब्लड, ये जो प्रेशर है वो कहाँ होगा, ऑरिकल के वॉल्स पे होगा। और ये जब प्रेशर आएगा यहाँ पर तो ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल होगा यहाँ पे। ये ऑरिकुलर सिस्टोल के फेज की हम बात कर रहे हैं। तो ऑरिकुलर सिस्टोल के फेज में क्या होगा कि नर्व इम्पल्स जैसे ही जनरेट किया ऐसे नोड ने, तो ये ऐसे नोड को हमने क्या कहा, दिस इज पेसमेकर। अब जैसे इसने नर्व इम्पल्स जनरेट किया, ये जो ऑरिकल था वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ जितने भी ब्लड थे वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में जो भी थे वो आ गए। और यहाँ से जैसे ही ये ऑरिकल में ब्लड एंटर करता है तो ये जो वेन्स है इसमें स्फिंक्टर लगे होते हैं, जो वेन्स है इसमें स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, और ये स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे सारे ब्लड यहाँ पोर हुए ना, तो ये जितने भी वेन्स है हमारे ग्रेट वेन्स, इसके पास स्फिंक्टर होता है। जब जहाँ पे ये ऑरिकल में ओपन हो रहे हैं वहाँ पे इनके पास स्फिंक्टर्स होते हैं। अब ये स्फिंक्टर हो गए क्लोज, तो ये जो ब्लड है इसका बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता है, इसका बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, तो जब बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा कि इन सबका बैकवर्ड फ्लो बंद हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल है दे विल पोर देयर ब्लड इनटू देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो ये सारे ब्लड कहाँ आ जाएंगे, सारे आ गए यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, अपना सारा ब्लड पोर कर दिया। ठीक है, तो ब्लड, क्योंकि ब्लड तो पहले भी यहाँ था, ठीक है, लेकिन रिलैक्स फेज में था ना ये, अभी क्या है, ये पॉजिटिव हुआ, इसके पास जब ब्लड आया, अब इसने अपने सारे ब्लड को यहाँ पोर कर दिया, क्योंकि जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व जो था, यानी ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व ये ओपन थे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव था। तो अब सारे ब्लड कहाँ पे आ गए, हमारे वेंट्रिकल में। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आएगा यहाँ पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, और जैसे ही अब यहाँ से ब्लड सारा पोर हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये जो हमारे लेफ्ट ऑरिकल्स है दे विल कम इनटू रिलैक्सिंग फेज। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये कितने देर में हुआ, 0.1 सेकेंड में हुआ। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन था ऑरिकल का, इसे हमने क्या कहा, ऑरिकुलर सिस्टोल। और सारे ब्लड जो है अब कहाँ आ गए, ब्लड आ गए हमारे वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, वेंट्रिकल में ब्लड जब आएंगे तो ये जो वाल्व है अपना, ये पुरकिंजे फाइबर, सॉरी ये जो कॉर्डेट टेंडिनी है, ये जो है इंश्योर करेंगे कि जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाए। तो जब ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, व्हेन दिस वाल्व विल बी क्लोज्ड, तो क्या होगा, और वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लड काफी फिल हो चुका है। अब इसके वॉल पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट होगा, और क्या है, इसका बैकवर्ड फ्लो भी बंद हो गया। ये जो बैकवर्ड फ्लो है ये बंद हो जाएगा। बैकवर्ड फ्लो जो था
ये बंद हो जाएगा। बैकवर्ड फ्लो जब बंद होगा तो जैसे ये पोर होना स्टार्ट हुआ था तभी ये सेमिल्यूनर वाल्व जो थे, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी के हो या फिर ऑर्टा के हो, ये सारे थे क्लोज। लेकिन जब यहाँ पर वाल्व क्लोज हो गया तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, दिस वाल्व विल बी ओपन, और जैसे ही वाल्व ओपन होगा, और ये साथ ही साथ हमने क्या कहा कि ये जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ था अभी ऐसे नोड के बाद नर्व इम्पल्स कहाँ तक आया, एवी नोड तक आया, और एवी नोड ने इसको कहाँ पे एम्पलीफाई करके भेजा, पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस के पास, और बंडल ऑफ हिस से ये सारे इम्पल्स जो है वो पुरकिंजे फाइबर में एंटर करेंगे और ये क्या कराएंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराएंगे। तो कौन सा फेज आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फेज आएगा। और जैसे ये वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, हमने आपको क्या बताया, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.3 सेकेंड होता है। और जैसे ही ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, हमने क्या बोला, ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। और यहाँ पे ये बंद होने के साथ साथ क्या होता है कि जैसे ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे, बाइकस्पिड वाल्व बंद होंगे, तो एक साउंड जनरेट होगा, ओके, अ साउंड विल बी जनरेटेड, अ साउंड will be generated at while the closure of auriculoventricular valve, और इस साउंड को हम क्या कहेंगे, दिस साउंड इज नोन एज लब। तो ये हमारे हार्ट बीट में जो हम धक 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 बोलते हैं ना, इट्स नॉट धक धक, इट्स लब डब। तो हमने क्या देखा, पहला साउंड हमने क्या देखा, लब, यानी कि जब ब्लड यहाँ फिल कर जा रहा है वेंट्रिकल में, ऑरिकल से जब ब्लड फिल कर जा रहा है और वेंट्रिकल में, तभी क्या हो रहा है, जो प्रेशर बढ़ने के कारण जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे। उनके क्लोजर के टाइम में क्या होगा, एक साउंड जनरेट होगा, और ये साउंड कैसा होगा, दिस विल बी लब, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर काफी इंक्रीज हो चुका है, और हमने क्या बोला, अभी यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो सिस्टोल जैसे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वॉल जो है एकदम क्लोजर ऐसे आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा द सेमिल्यूनर वॉल विल ओपन। अब ये जो ब्लड है यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर से इस, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर है, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर है, तो जो ब्लड है वो पॉजिटिव से निगेटिव प्रेशर की तरफ एंटर करेगा, यानी नाउ द वेंट्रिकुलर ब्लड विल एंटर द ग्रेट aorta, the ventricular blood will enter into pulmonary artery and aorta। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, तो इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या हो रहा है, यहाँ का जो पॉजिटिव प्रेशर था ब्लड फिल होने के कारण, अब ये कहाँ जा रहा है, ऑर्टा में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहे हैं। और जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहे हैं और ऑर्टा में जा रहे हैं, तो सारे ब्लड क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे इस ऑर्टा में, यानी ग्रेट ऑर्टा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे ब्लड पोर हो जाएंगे। जब ये ब्लड सारा पोर हो जाएगा तो जो वेंट्रिकल है, नॉट इट विल कम टू डायस्टोल फेज, यानी अब ये रिलैक्स करेंगे। हमारा ऑरिकल रिलैक्स कर रहा था आफ्टर पोरिंग ऑल द ब्लड, अभी ये वेंट्रिकल भी रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा। और ये जब रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा तो क्योंकि इसने सारा ब्लड पोर कर दिया ना, अब यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे प्रेशर कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो जब ब्लड सारा ऑर्टा में चला जाएगा तो ये जो हमारे वाल्व्स है ना, सेमिल्यूनर वाल्व, तो ये वाल्व फिर क्लोज होंगे विथ अ साउंड दैट इज नोन एज डब। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सेमिल्यूनर वाल्व, सेमिल्यूनर valves will be closed with
the production of a sound that is called डब। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड हमने क्या कहा, लब, और दूसरा क्या कहा हमने, डब। तो ये जो सेमिल्यूनर वाल्व है ये क्यों क्लोज होंगे, टू इंश्योर कि इस ऑर्टा से ब्लड वापस वेंट्रिकल की तरफ ना जाए। तो चलिए हम वापस से पूरा साइकिल देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सपोज हार्ट जो है हमारा वो भी बिल्कुल रिलैक्सिंग स्टेट में है, यानी कि वो जॉइंट डायस्टोल के फेज में है। नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर, तब रिलैक्स कर रहा है। तो रिलैक्स कर रहा है तो जो ब्लड जो हमारे आए हैं वेना कावा के थ्रू और पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये लेफ्ट ऑरिकल में पोर होना स्टार्ट करेंगे। तो पोर होते होते ये जो है पोर जब होना स्टार्ट करेंगे, तो ये पोर जब होंगे तो उस समय क्या होगा, रिलैक्सिंग स्टेट में ये सारे जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है ये ओपन रहेंगे। ओपन रहेंगे तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड विल मूव टुवर्ड द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। अभी इस कंडीशन में हमने क्या बोला कि जब ये ब्लड आ रहा है उसी बीच में क्या हो रहा है कि साइनो ऑरिकुलर नोड ने नर्व इंपल्स को कंडक्ट किया। अब जैसे ही नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, ये सारे ब्लड यहाँ पे पोर होकर के आ जाएंगे एंड द स्फिंक्टर ऑफ द वेन्स at the site of their opening in auricles will get closed। और जैसे ही वो क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, और इस पॉजिटिव प्रेशर के कारण जो ब्लड है वो जब यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा तो ऑरिकल विल सिस्टोल, ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद सारे ब्लड को पोर कर देगा वेंट्रिकल में। तो जैसे ही ऑरिकल ने सिस्टोल किया यानी कॉन्ट्रैक्शन किया तो ब्लड कहाँ आ गए, वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होगा, वापस नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, और यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है ये बंद हो जाएंगे। बंद कैसे होंगे, विद अ साउंड नोन एज लब। ठीक है, तो ये जब क्लोज हो जाएंगे तो अब ये जो ब्लड यहाँ पे ये जो फिल हो गया है, अब ये भी क्लोज हो गया, बैकवर्ड फ्लो तो होगा नहीं, इतने ब्लड अब यहाँ पे जमा हो गए। तो अब ये ब्लड क्या कर रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट हुआ था ऑरिकुलर सिस्टोल के खत्म होते होते यहाँ पे एवी नोड जो है ये इंपल्स को एम्पलीफाई कर देंगे। यानी जब साइनो ऑरिकुलर नोड ने नर्व इंपल्स जनरेट किया था तो ये ऑरिकल में इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन लाया। अभी एवी नोड क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ द नर्व इंपल्स करेगा, और इसे दोनों वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है इसमें बंडल ऑफ हिस है, और साथ में पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे वेंट्रिकल में जो है नर्व इंपल्स को जनरेट करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन किसका कराएगा, वेंट्रिकल का। तो हम कहेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स प्लेस। तभी यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में ये क्लोज हो जा रहा है। अब क्लोज होने के बाद यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। अब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो हमारे सेमिल्यूनर वाल्व है ऑफ आर्टरीज ये ओपन होंगे, और दोनों वाल्व अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल जो है इसके जो ब्लड है वो कहाँ आएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आएंगे इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद, और जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था ये क्या करेगा, ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व के ओपन होने के बाद ऑर्टा में ब्लड को सेंड करेगा, पंप करके भेज देगा। और ये जो है जैसे ये पंप करके भेजेगा तो ये जो हमारे सेमिल्यूनर वाल्व है ये दोनों ही सेमिल्यूनर वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे विथ अ साउंड नोन एज डब। तो ये जो दो साउंड है ये कैसे जनरेट हो रहा है हमने देखा, और ये जो है ये एक कार्डियक साइकिल हो रहा है। यानी कि जो हमने यहाँ पर देखा ऑरिकल और वेंट्रिकल आर एट रेस्ट, तो हमने क्या बोला, जॉइंट डायस्टोल, एंड दिस टेक्स प्लेस फॉर 0.4 सेकेंड। फिर हमने क्या बोला, जैसे ये कंप्लीट होगा साइनो ऑरिकुलर नोड जो है उसमें वो क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन होगा यहाँ पे, और फिर ये नर्व इंपल्स को जनरेट कराएंगे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एवी नोड के साथ साथ बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर इन सब में कंडक्शन होगा, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। और इसके बाद जैसे ऑरिकुलर सिस्टोल होता है ना तो ऑरिकल रिलैक्स होना स्टार्ट कर देते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते होते
वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट कर देंगे। और कंप्लीट फेज जो होता है ना रिलैक्सिंग का, दैट इज नोन एट जॉइंट डायस्टोल। और इस फेज में क्या हो रहा है कि ये जो है सब में निगेटिव प्रेशर आ जाएगा, सब में निगेटिव प्रेशर आ जाएगा और ब्लड जो है ऑटोमेटिकली पोर होना स्टार्ट कर देंगे। और कंप्लीट जब ब्लड जो ऑरिकल से वेंट्रिकल में पोर होता है, दैट जस्ट आफ्टर ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद जो है ये ब्लड पंप होकर के, यानी कि मैक्सिमम ब्लड जो है वो पोर होकर के 30% मोर ब्लड आर पोर्ड इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ऑरिकल्स। ओके, तो ये हमारा जो है कंप्लीट कार्डियक साइकिल की हमने बात करी, ठीक है। और ये जो सेमिलिनर वाल्व हैं और ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व हैं, इनका काम ही है रेस्पेक्टिव बैकवर्ड फ्लो को रोकना, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमारा कार्डियक साइकिल चल रहा है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नॉर्मली हम यहाँ पे ये जो एक साइड का वेंट्रिकल है, तो हम जनरली बोलते हैं कि ईच वेंट्रिकल pumps 70 ml of blood in one cycle, ठीक है। 70 ml ये पंप करेगा टुवर्ड पल्मोनरी आर्टरी, और ये वेंट्रिकल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, इट विल पंप 70 ml ऑफ ब्लड इनटू अorta, ठीक है। तो 70 ml ब्लड इन वन साइकिल कब कर रहा है, एक वेंट्रिकल कर रहा है, यानी कि 140 ml ऑफ ब्लड इन वन कार्डियक साइकिल। और हमें पता है कि जो हमारा 1 मिनट में नॉर्मली हमारी जो 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल हमारे बॉडी में चल रहा होता है या हमारा हार्ट पूरा कर रहा होता है, अप्रोक्स अगर हम एडल्ट की बात करें तो 72 कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। तो अब हम अगर 72 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करें 140 को, तो हमें पता चल जाएगा ना कि 1 मिनट में कितना ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल से पोर हो रहा है, या फिर हमारा हार्ट कितने ब्लड को पोर कर पा रहा है। तो अप्रोक्स ये कितना हो जाएगा, ओके 70 ml ऑफ ब्लड इन ईच साइकिल। जस्ट अ मिनट। तो अप्रॉक्स मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। एक्चुअली 70 ml ऑफ ब्लड इन वन साइकिल ये जनरेट कर रहा है। तो जनरली अगर हम 72 की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड जो है, 5 लीटर ब्लड इज पंप थ्रू द ब्लड इन ईच साइकिल। ओके, तो ये जो है हमारा पूरा कार्डियक साइकिल इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब इसको समझने के लिए हम जनरली अगर हम इसको क्लिनिकली कोरिलेट करना चाहें कि किस तरीके से कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, तो हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं, ईसीजी। ओके, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है दिस इज नोन एज ईसीजी। तो हम अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, तो जो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन द इंस्ट्रूमेंट that is used to record the cardiac cycle, या इसको स्टडी करने के लिए या इसको इवेलुएट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसके स्टडी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है कि ये ग्राफ इंस्ट्रूमेंट है और ये जो ग्राम है ये रिकॉर्ड ऑफ कार्डियक साइकिल है, कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है और किस तरीके से ऑरिकल और वेंट्रिकल में सिस्टोल एंड डायस्टोल हो रहा है। तो कंप्लीट हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देगा हमें। ठीक है, तो चलिए इसको लेबलिंग कर लेते हैं, P Q R S एंड दिस इज T। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है इस तरीके का P Q R S T। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो Q R S है इसमें वेव कैसा दिख रहा है, यहाँ का वेव आपको दिखेगा कि दीज आर वेरी शार्प वेव्स, और ये जो P और T है दीज आर वेरी ब्लंट वेव्स। ठीक है, तो ये जो आपका P R T है, जो आप ये देख रहे हो ना, P ये बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर जो हमारे पास है P R T जो एवर बेस लाइन है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वेव। ठीक है, और Q और S बिलो बेस लाइन है, इसे हम कहेंगे निगेटिव वेव। ओके, तो ये हमने बात करी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया था ना, मैं वापस उसको ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने इसको कहा था जॉइंट डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, और हमने कहा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट टेक 0.3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड्स। तो ये हमारा कंप्लीट कार्डियक साइकिल है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, एसए नोड की एक्टिविटी थी, यहाँ पे एवी नोड की एक्टिविटी थी, और ये फर्दर बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर का यहाँ पे आपको रोल दिखा था। ठीक है, तो ये जो हमारा साइकिल है, इफ इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जिसमें कि 0.4 सेकेंड्स के लिए हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.4 सेकेंड्स के लिए हमारे ऑरिकल एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा ये जो पी वेव आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पी वेव कब ऑब्जर्व होगा, दिस इज पी वेव, ये कब ऑब्जर्व होता है, दिस इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये हमें पी वेव देखने को मिलता है, जिसको हम जनरली क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल के टाइम हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनो ऑरिकुलर नोड जो है ये डीपोलराइजेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे नोड का कंडक्शन होता है। तो ये जब ऑरिकुलर सिस्टोल, दिस पी वेव रिप्रेजेंट्स ऑरिकुलर सिस्टोल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे नोड जो है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करा रहे हैं, डीपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे। और ये जो क्यू आर एस हम लोग देख रहे हैं ना, इस पूरे को हम बोलते हैं
QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है हमें? ये QRS कॉम्प्लेक्स हमें शो कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये कब हो रहा है? जब डीपोलराइजेशन होगा किसका? AV नोड का, साथ ही साथ बंडल ऑफ हिस का एंड पुरकिंजे फाइबर का। तब क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो साफ वेव यहाँ पे हमें दिखेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? QRS कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैंने मिस कर दी है, ये जो है ये पूरा टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है? ये जो ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है इट टेक्स 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट टेक्स 0.3 सेकेंड, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। और इसके एंड होते होते ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन that is indicated by this blunt wave, this is known as, this is called as T। तो हमने क्या देखा? P, Q, R, S, T waves, ये हमारे ये जहाँ तक रीपोलराइजेशन का फेज है यहाँ पे क्या हो रहा है? इट टेक्स 0.4 सेकेंड्स। तो अभी क्या है? ये कंप्लीट 8 सेकेंड्स का जो साइकिल है 0.8 seconds, it is termed as one cardiac cycle। और इस रिपोलराइजेशन के बाद अगेन साइनो-ऑरिकुलर नोड विल जनरेट नर्व इम्पल्स और वापस से ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी कि डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल का कंडीशन बार बार चलता रहेगा। और इस तरीके से जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। और इसे हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी जब कार्डियक साइकिल को रिकॉर्ड किया जाता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ECG। So that was all about the cardiac cycle and ECG. I hope you liked the class and thank you all.